हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। पहली जो लास्ट 2 वीडियो मैंने बनाई थी उसमें था कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और सेकंड जो वीडियो थी वो था कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। एंड आज की इस वीडियो में पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट है फॉर इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से फंक्शनिंग कर सके। इसके कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप, यानी कि एलोकेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इस काम को पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं हमें उस काम को पूरा करने के लिए उसको क्या देनी है, प्रॉपर अथॉरिटी भी देनी है, ताकि वो क्या कर सके, उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर सके। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि एलोकेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड इसमें कहा गया है इट स्पेसिफाई हु इज़ टू डायरेक्ट होम एंड हु इज़ अकाउंटेबल फॉर व्हाट रिजल्ट, यानी कि एक तरीके से क्या होना चाहिए, सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कि सबॉर्डिनेट अपने काम के लिए किसको रिपोर्ट करेगा, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा। अगर वो काम नहीं कर पाता है तो वो जो हमारा सबॉर्डिनेट है वो किसके लिए क्या होगा, अकाउंटेबल होगा अपनी उस काम के लिए, अपने उस रिजल्ट के लिए। उसने अच्छा किया है या गलत किया है वो किसको करेगा, सुपरवाइजर को ही बताएगा। तो कहीं ना कहीं जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें पहले से ही बता दिया जाता है कि सुपरवाइजर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू नो व्हाट इज हिज रोल, यानी कि अगर हम पहले से स्ट्रक्चर बना देते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने का मेन मोटिव क्या है, पहले से बता देना कि उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्या मेथड ऑफ इवेल्युएशन है, किस तरीके से परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। तो सबसे पहले ही हमने स्ट्रक्चर बना दिया ऑर्गेनाइजेशन का, तो हर एक मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन की पता है कि उसको क्या रोल ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था, हमारा सिग्निफिकेंस ये था कि क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप होता है कि जिस भी पर्सन को जितनी हमने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको करने के लिए साथ ही साथ हमें अथॉरिटी भी देनी है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा यही था कि कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ ये पॉइंट भी था इसमें कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन मेंबर की हेल्प करता है ये जानने में कि उस इंडिविजुअल पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल परफॉर्म करना है। उसके बाद जो सेकंड सिग्निफिकेंस है वो है पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से कम्युनिकेट ऑर्गेनाइजेशन में करना है। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल सेंटर्ड ऑन देयर जॉब एक्टिविटीज। पीपल हु हैव जॉइंट प्रॉब्लम टू सॉल्व ऑफ्टन नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, ठीक है। ये था हमारा पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर। लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेंटर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे के सारे डिसीजन लेगा। अब कहा गया है कि ऑल द डिसीजन लार्जली अप टू द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट टू इंश्योर दैट वेरियस डिपार्टमेंटल कंडीशन आर कंसीडर्ड। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट है और एक हमने सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया कि उस सेपरेट डिपार्टमेंट में क्या होगा, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे समझते हैं। लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर क्या कहता है कि एग्जांपल डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर दैट लीव्स प्राइसिंग, सेल्स प्रमोशन एंड अदर मैटर ऑन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। अब क्या कहा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन, सेल प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजन की किस तरीके से प्रमोशन करनी है, और बहुत सारे मैटर्स जो होते हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में होते हैं, उन सभी से रिलेटेड डिसीजन जो है वो एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में लिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है प्रॉपर बैलेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का प्रॉपर बैलेंसिंग। प्रॉपर बैलेंसिंग क्या कहते हैं, दोज मोर क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइजेस मे बी गिवन हायर प्रियोरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन डिसीजन पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है, उन डिसीजन पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी डिसीजन पे ध्यान ही ना दें, बाकी डिसीजन पे भी हमें इक्वली ध्यान देना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट
करना है। एक्टिविटी ऑफ कंपेरेबल इम्पोर्टेंस में भी गिवन इक्वल इम्फेसिस, यानी कि और बहुत सारे जो डिसीजन है उन पे भी हमें प्रॉपर ध्यान देना है। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ सिग्निफिकेंस, वो है स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी। स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी क्या कहता है? इट क्रिएट थिंकिंग एंड इनिशिएटिव among the organizational member by providing well defined pattern of authority। अब स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी क्या कहता है कि कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है वो क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। किस तरीके से? इट क्रिएट थिंकिंग and initiative among the organizational members by providing well-defined pattern of authority, means everybody knows the area where he is specialized and where his efforts will be appreciated। अब क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल मेंबर को हमने क्या दिया? जॉब असाइन कर दी उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस पर्टिकुलर जॉब्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं अगर वो पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी देते हैं उस काम को करने के लिए, तो बार बार रिपीटेड वे में वो क्या करेगा? उस काम को करेगा। कहीं ना कहीं उसको उस काम से रिलेटेड क्या आएगी? क्रिएटिव बनेगा, उसमें नई नई चीज़ें लेके आएगा। कहीं ना कहीं अगर उस चीज़ में कोई चेंजेस आ रही है तो उसके बारे में भी उसको पता चलेगा, तो वो पर्सन क्या बनेगा? उस चीज़ में क्रिएटिव बनेगा, ठीक है। तो ये था कहीं ना कहीं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है कि क्रिएटिव बनते हैं। जो हमारे इंडिविजुअल्स पर्सन है जिसको पर्टिकुलर जॉब असाइन की गई है, उस जॉब को रिपीटेटिव वे में करेंगे, लगातार उस काम को करेंगे, तो वो क्या बनेंगे? स्पेशलाइज बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है इंकरेजिंग ग्रोथ। इंकरेजिंग ग्रोथ क्या है? इफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल इट विल हेल्प इन मीटिंग चैलेंजेस एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर हमारा फ्लेक्सिबल है, यानी कि अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर फ्लेक्सिबल होगा तो उसको अडॉप्ट कर पाएगा उस चेंजेस को। और कहीं ना कहीं अगर कोई भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी लेके आ रहा है, कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है हमारे सामने। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे उसको जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन में हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कैसा है? चेंजिंग इन्वायरमेंट है। और इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अगर हमें सर्वाइव करना है तो कहीं ना कहीं उस चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। यानी कि आज के समय में क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है अगर हम चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है तो। ऑर्गेनाइजेशन विच इज अडोप्टेबल टू चेंज कैन मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस को अडॉप्ट कर पा रही है वो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर पाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए, जिसमें हमने पढ़ा क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर, प्रॉपर बैलेंसिंग, उसके बाद स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी, एनकरेजिंग ग्रोथ, मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, अगर आप वहां से चाहो तो नोट कर सकते हो ये सारे नोट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।